हिम्मत तुम्हारी बन रही। न्यूज में आया आपकी जो चीजें हैं ना पूरी बनाती दीदी ऊपर देखो। नहीं ऐसे लपेटो। तो भैया सब जनों राम राम। और हम फिर पहुंच गए हैं सागर विधानसभा में। और सागर विधानसभा में हम बात कर रहे हैं, ये निधि जैन जी की सुपुत्री हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम समृद्धि जैन है। समृद्धि जैन जी है। ये अपनी माँ का प्रचार कर रही हैं और इनसे हम पूछते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्या रही, लोगों से आप क्या वादे कर रही हो, क्या करेंगे। नमस्ते भैया, अभी मैं यहाँ बागराज वार्ड के किशोर न्यायालय की बस्तियों में जो घूम रही हूँ, तो पता चल रहा है लोगों की यहाँ की जो समस्याएं हैं, नाली व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है यहाँ लोगों को चलने की, तीसरी पानी तक नहीं है यहाँ लोगों के पास, पीने का पानी ऊपर उनको भरने के लिए यहाँ तक आना पड़ता है। ये तो महिलाओं की मेजर समस्याएं हैं। और जो लाडली लक्ष्मी की जो योजना है, अभी हम जिन लोगों से पूछा उनका कहना है कि हमें तो फॉर्म नहीं भरने दिए और हमें कोई पैसे नहीं आ रहे। यहाँ से 3 बार के विधायक हैं सैलेंट जी, और उनने तो काफ़ी काम किया। उन्होंने हमने सागर को चमन बना दिया और हम इसको महानगर की श्रेणी में लेके जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि महानगर की श्रेणी में सागर आ गया? ये जो बस्ती है यहाँ की, तो जो समस्याएं देखी हैं मैंने, उसको देख के तो नहीं लगता है। यहाँ और आपको ऐसी क्या समस्याएं दिख रही हैं, पानी की या फिर सीवेज लाइन है, ये सब क्या व्यवस्थाएं हैं सागर में हो पाई? यही जो मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर वार्ड में बहुत समस्याएं हैं जो शायद लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस वार्ड में आए एटलीस्ट, और आप थोड़ा और ऊपर चल के देखिए कि यहाँ चलने तक को रास्ता नहीं है। इतनी मुश्किल हो रही है लोगों के घरों तक पहुँचने में। और लोगों की इस बार तो मुझे यही दिख रहा, बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि उनके कुछ काम हुए हैं। तो हम अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, आप यहाँ के रहवासी? नहीं, मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं प्रचार में चल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही, उनका नारा है विकास वाला। अब अगर उनको असली आईना जब यहाँ हम निकले तो हमें ये दिखा कि जो उनका नारा है वो झूठा है। ये लोगों को वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक विकास का लंबा चौड़ा नारा लिया। तालाब में इनका लमसम प्रोजेक्ट था 200 से 300 करोड़ का। इन्होंने कई सारे उसमें एग्रीमेंट थे। उसमें इनका तालाब का गहरीकरण करना था, पाथवे बनाना था, और भी सौंदर्यीकरण के कार्य तालाब के अंदर करना थे। वो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक काम किया, सिर्फ एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया, और तालाब में 200-300 करोड़ का जो घपला है वो मिलके सारा 50% जो कमीशनबाजी पे का जो हमने इन पे कर्नाटका में था, यहाँ ज़्यादा चल रहा है, उसको ये कमीशनबाजी के साथ में इन्होंने काम किया। एलिवेटेड के नाम पे तालाब का सारा पैसा खा गए। सारे जितने भी काम हुए सारों में भ्रष्टाचार है। ये इनका जो नारा है विकास का, सबका साथ सबका विकास, वो झूठा है, फर्जी है। इस बार में जब आप यहाँ की एक वीडियो बनाइए, ना नाली है, ना रोड है, ना पानी है, तो क्या इनके पास इनकी मूलभूत सुविधाएं ही इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सारा जो इनका नारा है वो फर्जी है। इस बार जनता इनके खिलाफ है, और जनता जब इस बार वोट करेगी तो वो बदलाव को वोट करेगी। तो भैया हमने इनसे बात करी और उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है विकास को बादो हमने खूब करो, सागर को हमने बहुत सारा महानगर की श्रेणी में ले आए, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रही है। लोग यहाँ पे नालियाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट के प्रबंधन नहीं है, तो कैसे आकर कर पाए? आगे हम और बात करें, लोगों से मिलें, उनसे पूछें कि आखिर क्या समस्या है। अभी हमने समृद्धि जैन जी से बात की, उन्हें अपनी माता के लिए प्रचार कर रही हैं, वो बता रहे हैं कि लोगों से मिले और काफ़ी समस्या हैं। तो आगे भी हम बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो हम पहुंचे हैं और यहाँ पे पवन जी से बात करें, हम उनसे पूछें कि आप जैसे प्रत्याशी हुए थे पार्षद के, पहले आपने चुनाव लड़ो हुए थे, तो क्या मूलभूत समस्याएं जो लोगों तक नहीं मिल पाई? हमें एक बात समझ में नहीं आती, भाजपा के नेता का झूठ बोलने की कसमें खाए हैं। जहाँ पे आप खड़े हो, आपका कैमरा है, आप रिपोर्टर हैं, हम तो कह रहे मेरी बात बिल्कुल न माने। एक कैमरा घुमा के बताएगी, एक नाली 15 साल में एक नाली की ईंट बता दीजिए, एक लाइट का खम्भा बता दीजिए, और एक रोड बता दीजिए। 1 रुपये का काम जनता जनार्दन सामने खड़ी है, पूरा वार्ड आपके प्रत्यक्ष सामने खड़ा है। यहाँ केवल चुनाव में सैलेंजन आते हैं, और किस लिए आते हैं कि हमके बुरा बांटने आते हैं रात के 11 बजे।
और जो जनता जनार्दन बोल रही है वो भी नहीं मिला। लेकिन केवल चुनाव के टाइम आते हैं, मीठी की बात करते हैं, लोग लालच की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अरे विकास है कहाँ? दिखाओ तो विकास कहाँ है? जहाँ खड़े हो वहाँ रोड ही नहीं है। और उल्टी बात क्या करते हैं? अब 2 दिन पहले शैलेंद्र यहाँ आए थे, गरीब जनता से बोलेगा सुनो भाई ये बस्ती मैंने बचाई है ना, उखड़ के फेंक जाती। अगर मेरी सरकार नहीं बनी और मुझे वोट नहीं दी, आपकी कुटी नहीं आएंगी, आपका गेहूं बंद हो जाएगा। इस तरह की धमकी देना कोई एक राजनेता को उचित देता है क्या? जनता को धमकी से वोट लोगे? हमारे झंडे लगा दिए पूरे बांट के, बैनर निकाल दिए। ये गंदी राजनीति केवल भाजपा ही कर सकती है। कांग्रेस के राज में और कांग्रेस की जनप्रतिनिधि बिल्कुल सबको भाई समान मानती हैं। और हमारे सागर की प्रत्याशी ऐसी श्रीमती निधि जैन जी, आज पूरे महिला से पूछ लीजिए, जब बुलाए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक बहन बहू माँ से जैसे संबंध होते हैं वैसे संबंध निभाती हैं। हमारे बाढ़ का उनका घर का नाता है, उनके शकल से उनके पूरी जनता पर। तो जब भी आती है यहाँ पे, आपने और फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, जब भी निधि जैन जी यहाँ आती हैं हजारों की तादाद में महिलाएं बिल्कुल स्वागत के लिए खड़ी हो जाती हैं। आज उनकी बिटिया हमारे बाढ़ में आई है, देखिए आप, हर घर में देखिए, कैमरा घुमा के देखिए आप किस कदर उनके चेहरे का आवाज आ रहा है। इस बार अगर वो चुन के आती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आप यहाँ पे? सबसे पहले तो हम रोड बनाएंगे, ताकि किसी जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जो गाड़ी घोड़े से जो आते जाते हैं और जो सर पे यहाँ पानी भर के रोडों से ले जाते हैं, यहाँ बहुत इतनी घटनाएं होती हैं, किसी का सर फूटता है।